हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। पीटीसी यानी प्लांट टिश्यू कल्चर, यानी कि एक प्लांट से या एक प्लांट के टिश्यू से पूरे प्लांट का जनरेशन जो हम करते हैं, बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में जो बताया था वो साइंटिस्ट थे हमारे स्केल्डन एंड सैकवोन। कब बताया था उन्होंने? 1838 एंड 1839 के अंदर। ठीक है, फिर 1902 के अंदर आइडिया ऑफ टोटिपोटेंसी दिया था। किसने दिया था? हैबरलैंड ने। ठीक है, हैबरलैंड ने आइडिया ऑफ टोटिपोटेंसी दिया था। बात आती है कि टोटिपोटेंसी होती क्या है, यानी कि प्लांट की सेल के अंदर कैपेबिलिटी हो, प्लांट की सेल या टिश्यू के अंदर कैपेबिलिटी हो कि वो पूरा प्लांट जनरेट कर सके। जैसे एग्जांपल हम ब्रायोफाइलम की बात करते हैं। ब्रायोफाइलम का हम लीफ है, लीफ को तोड़ के मिट्टी में डाल दिया तो लीफ के अंदर रिजिडन ग्रुप पाए जाते हैं। उसकी वजह से वो पूरा उस ब्रायोफाइलम से, उस ग्रुप से एक प्लांट निकलेगा, दूसरे ग्रुप से दूसरा प्लांट। तो यानी कि कैपेबिलिटी एक सिंगल लीफ से हम मोर देन वन प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें आइडिया ऑफ टोटिपोटेंसी को ये किसने दिया था? हैबरलैंड ने दिया था। फिर हैबरलैंड ने ही क्या बताया था? इन विट्रो सेल कल्चर के बारे में बताया था। अब बात आती है इन विट्रो इन विवो की। इन विवो का मतलब होता है उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। इन विट्रो का मतलब वहाँ से उस चीज़ को निकाल के लेबोरेटरी के अंदर ले जाके एक उसी टाइप का कंडीशन, उसी टाइप का एनवायरनमेंट, उसी टाइप का टेम्परेचर कंडीशन प्रोवाइड करके हम उसका ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर 1904 के अंदर हैंगिंग कल्चर के बारे में बताया था। क्रूसीफॉर्म स्पीसीज़ के अंदर, क्रूसीफॉर्म स्पीसीज जिसका जो पेटल्स होता है वो क्रॉस मैनर में अरेंज होता है। जैसे सरसों हो गया, ब्रासिकेसी वगैरह। ठीक है, ये सारी क्रूसीफर फॉर्म है जिनका जो पेटल्स है वो क्रॉस मैनर में अरेंज है, यानी कि क्रूसीफर स्पीसीज़ के अंदर एम्ब्रियो कल्चर के बारे में बताया। ठीक है, फिर 1922 के अंदर कोल्ट एंड रॉबिन ने क्या किया था? रूट एंड शूट टिप कल्चर को बताया। ठीक है, 1926 के अंदर वेंट ने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट प्लांट हार्मोन, जिसको बोलते हैं IAA, यानी कि इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, प्रिकॉर्सर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन क्या करता है? इलोंगेशन में हेल्प करता है। ठीक है, प्लांट की इलोंगेशन में उसको पार्ट को बढ़ाने के लिए, लेंथ को बढ़ाने के लिए नेसेसरी होता है, जो कि 1926 के अंदर वेंट ने डिस्कवर्ड किया फर्स्ट प्लांट हार्मोन, जिसका नाम था इंडोल एसिटिक एसिड, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, इनको बोलते हैं फाइटो हार्मोन। फाइटो यानी प्लांट, हार्मोन यानी कि प्लांट के अंदर जो जिस प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए, प्लांट के अंदर सेल डिविजन करने के लिए ऐसे अलग अलग हार्मोन थे। ठीक है, तो उन सब को जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर किया था वो वेंट ने किया था। कब किया था? 1926 के अंदर। फिर बात आती है 1934 के अंदर वाइट, साइंटिस्ट का नाम वाइट ने इंड्यूस किया विटामिन बी को, यानी कि वो भी एज ए ग्रोथ सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं। कौन सा विटामिन? विटामिन बी इन ए टिश्यू कल्चर। ठीक है, मीडिया फॉर टोमेटो रूट, टोमेटो की रूट का मीडिया, MS मीडिया बनाने के लिए टोमेटो की रूट का विटामिन बी का सॉल्यूशन यूज किया गया एज ए ग्रोथ सप्लीमेंट। यहाँ वहाँ रूट टिप को डाला गया टोमेटो की, वहाँ MS मीडिया बनाया गया और ये बताया गया कि विटामिन बी भी एज ए ग्रोथ सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है 1937 के अंदर वाइट ने ही दोबारा से क्या किया? रूट कल्चर ऑफ टोमेटो दिया। ठीक है, हाँ भाई, पहले तो क्या किया? विटामिन बी को एज ए सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, करके देखा टोमेटो के ऊपर, जब सक्सेसफुल हो गया तो टोमेटो कल्चर, रूट टोमेटो कल्चर दे दिया। फिर 1939 के अंदर गोदर्ट, वाइट एंड नोबिकोट तीनों ने मिलकर क्या किया? कैलस कल्चर दिया। कैलस कल्चर का मतलब एक कम्पैक्ट मास ऑफ सेल है, तो वो सेल मतलब उसको कट करके भी हम अलग अलग पार्ट से देख सकते हैं। उस कैलस को अलग कट करके अलग अलग प्लांट बनाए तो भी बन सकता है। एक ही कैलस से, इस तरह से जो कैलस था, इस तरह से उसको क्या किया? कैलस कल्चर से प्लांट को जर्नेट करने का तीनों ने मिलकर बताया। ठीक है, एंडलेस प्रोलिफरेशन। ठीक है, 1941 के अंदर क्या किया? ओवरबीक ने फर्स्ट टाइम कोकोनट, ओवरबीक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने फर्स्ट टाइम कोकोनट मिल्क, जो हम
नारियल का पानी जिसको बोलते हैं, नारियल का दूध जिसको बोलते हैं कोकोनट मिल्क, उसको डिवीज़न धतूरा, धतूरा जो इनोक्सिया होता है, धतूरा वाइट कलर का फ्लावर आता है, ठीक है, जिसको फ्रूट होता है वो कांटेदार बोल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। धतूरा इसका स्टेमोनियम 2 स्पीसीज हैं जनरली हमारे जो इंडिया में पाई जाती है, एक होता है धतूरा स्ट्रोमोनियम, एक होता है धतूरा इनोक्सिया। जो मैंने फील्ड विजिट करके जो वीडियो शॉर्ट वीडियो में डाली है उनमें ये है धतूरा इनोक्सिया है, धतूरा स्ट्रोमोनिया भी होगा, ठीक है। तो ओवरबीक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम कोकोनट मिल्क को यूज़ करके ये बताया धतूरा के अंदर डिवीज़न क्या सेल का, यानी कि सेल के अंदर डिवीज़न देखा गया कि वो सेल डिवाइड हो रही है, फिर आगे बढ़ रही है, फर्दर डिवीज़न कर रही है, फिर कैलस बन रहा है, फिर से प्लांटलेट बन रहा है। फिर क्या है 1946 के अंदर बोल साइंटिस्ट का नाम है, बोल ने पूरे प्लांट को, ठीक है, लुपिनस बाई सूट टिप कल्चर, ठीक है, सूट टिप कल्चर के माध्यम से लुपिनस सूट टिप का माध्यम के अंदर से पूरे प्लांट को क्या किया, राइज किया, बनाया। फिर बात आती है 1954 के अंदर म्यूर साइंटिस्ट ने क्या किया, बीक ऑफ कैलस का छोटा सा टुकड़ा लिया, टिश्यू लिया इन सिंगल सेल, ठीक है, मतलब कैलस था इस तरह से, उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया और उससे फिर प्लांट का जनरेशन किया। फिर बात आती है 1957 के अंदर स्कूग एंड मिलर ने, ये भी साइंटिस्ट है, स्कूग एंड मिलर ने मिलकर क्या किया, गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनल कंट्रोल कि भाई हम ऑक्सीजन डालते हैं तो लेंथ होती है प्लांट के अंदर, साइटोकाइनिन होती है तो सेल डिवीजन होता है, मतलब सेल है वो ऐसे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डिवाइड करती है, ठीक है, उससे फिर अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। ये किसने दिया, स्कूग एंड मिलर ने, लेकिन कब दिया, 1957 के अंदर। फिर बात आती है 1959 के अंदर रेनाल्ड एंड स्टीवर्ड ने क्या किया, एम्ब्रियो को जनरेट किया, कहाँ से, कैलस से, ठीक है, एंड सस्पेंशन फ्रॉम द डेकस कैरोटा, और जो गाजर है वहाँ से क्या किया, कैलस को मतलब एम्ब्रियो को जनरेट होते हुए देखा कैलस से, भी प्लांट टिश्यू लिया, उसको फिर केमिकल्स के अंदर डाल लेंगे स्टेरिलाइजेशन के अंदर, वो हम फर्दरली आगे पढ़ लेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। फिर उससे स्टेरिलाइज हो गया, फिर उसको क्रश करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर सेंट्रीफ्यूज करके फिर उसको MS मीडिया बनाएंगे, उसमें डालेंगे, फिर कैलस बन जाएगा। कैलस के अंदर से फिर एम्ब्रियो, मतलब कैलस के को 2 पार्ट करेंगे, एक से एम्ब्रियो ऑर्गेनोजेनेसिस करेंगे, एक से डायरेक्ट प्लांटलेट बनाएंगे, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस में ऑर्गन बनेगा, उससे फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर प्लांटलेट बनेगा। तो वो किसने दिया, 1959 के अंदर रेनाल्ड स्टीवर्ड ने दिया था एम्ब्रियो क्लम सस्पेंशन कल्चर, किस प्लांट के अंदर, डेकस कैरोटा, यानी कि गाजर के अंदर। गाजर का जो साइंटिफिक नेम है वो है डेकस कैरोटा। फिर बात आती है 1960 के अंदर कोकिंग साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट को फर्स्ट टाइम एंजाइमेटिक एक्शन से, यानी कि एंजाइम डाल दिए, सेलुलोज, जैसे प्लांट की सेल सेलुलेज से बनी होती है, पैक्टिन से बनी होती है, तो सेलुलेज एंजाइम डाल दिया, पैक्टिनेज एंजाइम डाल दिया, उससे सेल वॉल को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो क्या दिया, प्रोटोप्लास्ट जो कल्चरिंग होता है आइसोलेट किया, यानी कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया। अब बात आती है प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट के आउटसाइड में प्लांट की सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल को रिमूव करना विदाउट डैमेजिंग इंटरनल पार्ट। तो फिर जो सेल मेम्ब्रेन्स, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह, वो हो गया हमारा प्रोटोप्लास्ट, यानी कि सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। फिर बात आती है 1960 के अंदर बर्गमैन साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल सस्पेंशन कल्चर बनाया, ठीक है, सिंगल सेल से, ठीक है, सिंगल सेल से सेल सस्पेंशन कल्चर बनाया, ठीक है, उससे सेल का सस्पेंशन, यानी बहुत सारी सेल सस्पेंस है उसके अंदर, ठीक है, तो वो किसने दिया, बर्गमैन ने। फिर उससे फिर प्लांटलेट कैसे बनाएंगे, यानी अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो वो सब किसने दिया, बर्गमैन ने दिया। कब दिया, 1960 के अंदर। फिर बात आती है 1962 के अंदर मूरसेइस एंड स्कूग ने क्या दिया था, MS मीडिया दिया था, ठीक है, हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, MS मीडिया दिया हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन का, ठीक है। MS मीडिया क्या होता है, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो, मतलब कि वो मीडिया जिसके अंदर वो सारी कंडीशन प्रोवाइड की जाए जिसमें कोई भी टिश्यू है वो डिवीज़न करके प्लांटलेट्स बना सके,
क्योंकि इन विट्रो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, हम लेबोरेटरी के अंदर कर रहे हैं। तो जैसे हम सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम एक मीडिया बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसको एमएस मीडिया बोलते हैं। फिर बात आती है 1962 के अंदर कांता एंड महेश्वरी ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स दिया। कांता एंड महेश्वरी ने टेस्ट ट्यूब बी टेक्निक्स दिया, टेस्ट ट्यूब टेक्निक्स दिया। टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं प्लांट्स, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट से अलग अलग गैमेट्स को लेके। तो वो किसने दिया, कांता एंड महेश्वरी ने दिया। फिर बात आती है 1966 के अंदर स्टीवोर्ड ने क्या किया, डेमोस्ट्रेट किया टोटिपोटेंसी को बाय रीजनरेटिंग टोमेटो प्लांट फ्रॉम सिंगल टोमेटो सेल्स। यानी कि स्टीवोर्ड ने 1966 के अंदर टोटिपोटेंसी के माध्यम से, क्योंकि टोटिपोटेंसी का पहले दे दिया था गोदर्ट ने, बट इसके माध्यम से ये देखा कि टोमेटो की एक सेल से हम पूरे टोमेटो प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर 1987 के अंदर क्या किया, आइसोलेट ऑफ बीटी जीन्स। बीटी जीन्स यानी बीटी टॉक्सिन जीन्स है, बेसिलस थ्रूजेनेसिस बीटी टॉक्सिन जीन को बैक्टीरियम के अंदर क्या किया, आइसोलेट किया। फिर देखा वहाँ से जो टोबैको प्लांट के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन जनरली डाला जाता है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किसने कब आइसोलेट की गई, 1987 के अंदर। तो जो ये क्वेश्चन था ये एमएससी में हर बार आ जाता है ड्यूरिंग बोटनी एमएससी 16 मार्क्स के अंदर, और हर बार देखने को मिलता है। जनरली 2 to 3 ईयर से तो आ ही रहा है, चाहे वो IGU हो चाहे वो MDU हो। तो थैंक यू, बाय।